नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र चुनाव बुरी तरह से हार गया। आलम ये कि इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, तीनों मिलकर के भी अकेले एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बराबर वोट सीट नहीं जीत पाए। महाराष्ट्र में इस चुनाव ने एक तरह से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत पहले आ जाना चाहिए था वो आज तक नहीं आया, लेकिन अब ये चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र के जनादेश ने असली शिवसेना कौन है और एनसीपी असली कौन है ये भी साबित कर दिया है। मामला अभी भी न्यायालय में है, उसका निर्णय आना शेष है। इंडिया गठबंधन का पब्लिक को ये समझाना कि धारावी की जमीन आपकी छीन ली जा रही है, वो 1 दर्जन जो अडानी के प्रोजेक्ट हैं वो सभी आपके लिए मुफीद नहीं है। अगर हम सत्ता में आए तो वो सब रद्द कर देंगे। ये कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन जहां कारपोरेट की पूंजी लगी हुई थी, देश के गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों के चलते आदिवासियों की बेटी को छीन ले जाने तक की इस स्तर तक आ गए। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ जो आदिवासियों की अस्मिता जुड़ी हुई थी, उस अस्मिता की रक्षा हेमंत सोरेन ने, राहुल गांधी ने बखूबी कर ली। हेमंत सोरेन ने जिस खनन घोटाले के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, वो जेल में रहे, उस आरोप को झारखंड की जनता ने पूरी तरह से ठीक वैसे ही खारिज कर दिया जैसे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के दावों को खारिज कर दिया। माने आप ये सोच सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने और इंडिया गठबंधन ने मिलकर के इस बार जो काम किया है वो अतीत में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब आप सोच लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर के ही अर्धशतक लगा दिया, वहीं आरजेडी और सीपीआई एमएल ने मिलकर के छक्का लगा दिया। माने आप सोच सकते हैं कि जिस अंदाज में, मैं बार फिर कहूंगा कि जो आदिवासियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला हेमंत सोरेन ने उठाया, वो कामयाब हो गया। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, और उस मध्य प्रदेश में सालों साल मुखिया के रूप में रहे शिवराज सिंह चौहान और
कांग्रेस से, राहुल गांधी से बिदक करके भाजपा ज्वाइन करने के बाद असम के मुख्यमंत्री बने हेमंत विश्व शर्मा। इन दोनों ने मिलकर के जो करीब लोकसभा चुनाव के बाद से ही झारखंड को मथ डाला, 300-350 रैलियां की, लेकिन वो दोनों मिल करके भी बीजेपी को, एनडीए को जिता नहीं सके। या हम तो ये भी कहेंगे कि जो काम बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास नहीं कर पाए, वो काम हेमंत सोरेन ने कर दिखाया। एंड चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले जिन चंपई सोरेन के ऊपर भरोसा करके अपना उत्तराधिकारी बनाया था, वो भी गच्चा देकर के गए, बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन वो भले ही अपनी सीट जीत गए हों, लेकिन अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। बाबूलाल मरांडी पूरी पार्टी के साथ उन्होंने बीजेपी में अपने आप को मर्ज कर लिया, लेकिन अपने प्रभाव क्षेत्र में अपना जादू नहीं दिखा पाए। आलम यह था कि जो आदिवासी सीट तोरपा और खूंटी, जहां पर कि पिछली बार बीजेपी ने कब्जा किया था, वो भी सीट बीजेपी से छीन ली गई। वो चाहे संथाल परगना और कोल्हान का पूरा इलाका एक तरह से हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने मिलकर के आपस में बांट लिया। एक दो जगह पर शहरी क्षेत्रों में जरूर बीजेपी, जमशेदपुर आदि इलाकों में, ईस्ट वेस्ट में एनडीए को बढ़त मिली, लेकिन बाकी सारी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने आपस में बांट ली। माने जो बीजेपी की राजनीति झारखंड में रही इस चुनाव को लेकर के, वो कहीं कामयाब नहीं हो पाई। मैंने अभी आपको बताया कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्वा शर्मा, ये जो तुरुप के इक्के भेजे गए थे वहां, वो बोगस साबित हुए। अडानी का पावर प्लांट गोड्डा कोई काम नहीं आया। पूरा का पूरी की पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। कहा ना कि घुसपैठियों का मामला अमित शाह ने उठाया था और यहां तक कहा गया था कि वो विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन बेटी चुरा ले जाएगा। जैसे लोकसभा में मंगलसूत्र और भैंस चुराने की बात थी, यहां पर रोटी बेटी छीन ले जाएंगे, यहां तक बात आ गई थी। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब दिया झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों ने, आदिवासियों ने और इतर जाति के लोगों ने। सब ने मिल करके बीजेपी के रोटी बेटी छीनने के इस नारे को धूल धूसरित कर दिया। लेकिन इन सब के पीछे यहां भी
एक बार फिर से महिलाओं को पैसा बांटने का काम, मैया के नाम पर पैसा बांटने का काम जो शुरू किया चुनाव के ऐन पहले हेमंत सोरेन ने, जो वादा किया वो काम कर गया। मैंने और इसके साथ बिजली बिल की माफी उसने भी काम कर दिया। और आदिवासियों के नाम पर जो खेल खेलने की कोशिश कर रही थी बीजेपी और एनडीए, उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया। यहां केवल बीजेपी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी आरएसएस भी महीनों से जुटी हुई थी। उनका जो बनवासी कल्याण आश्रम है उसके लोग भी थे। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने, हेमंत सोरेन ने, राहुल गांधी ने मिलकर के इन सबको धूल चटा दी और कायदे से धूल चटा दी। माने आप सोच सकते हैं कि यहां पर हेमंत सोरेन का जो स्ट्राइक रेट है वो 90% से भी ज्यादा है। बल्कि ये कहें कि हेमंत सोरेन ने अपनी झूठी गिरफ्तारी को ठीक उसी अंदाज में सबके सामने ले आकर के अपने आप को जिस ढंग से जनादेश के माध्यम से, वैसे ही उस आरोप को खारिज किया जिस तरह से महायुति ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले ही जनादेश के माध्यम से यह साबित किया कि असली एनसीपी कौन है, असली शिवसेना कौन है। ये भारत के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत है हेमंत सोरेन के नाम। हेमंत सोरेन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। हां, यहां एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने आप को साबित किया है, निर्दोष साबित किया है जनादेश के माध्यम से, क्या अगले साल यानी 2025 के शुरुआत में जो दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही कुछ गुल खिलाने की तैयारी में जुटे हुए हैं? क्या दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल को हेमंत सोरेन की तरह प्रचंड बहुमत के साथ उनकी ताजपोशी करेगी? हालांकि उसके लिए अभी 2-3 महीने का समय है, लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी अपने आप को एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के रूप में यहां पर प्रस्तुत कर दिया है। और अब वहां हेमंत सोरेन का राज होगा और वहां अब आगे आगे देखना है कि क्या होता है। गौतम अडानी का जो पावर प्लांट है जिससे कि बांग्लादेश को बिजली दी जाती है, उसका और जो सबसे बड़ी चीज जो इस समय है, बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास वो जो खनिज संपदा का मामला है,
जिसमें कि देश का सबसे बड़ा खनिज संपदा वाला राज्य अगर कोई है तो वो झारखंड है। और इस जीत के साथ ये उम्मीद भी जगाई है हेमंत सोरेन ने, राहुल गांधी ने, कि यहां की खनिज संपदा को किसी के लूट का हिस्सा नहीं बनने देंगे। ये तब है उस विकास की बात कि झारखंड के कोटे का पैसा भी केंद्र सरकार अभी तक राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं कर पाई है। लेकिन इस जीत के साथ, इस बड़ी जीत के साथ इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के लिए नई चुनौतियां भी पेश करने वाला है। उन्होंने जो उम्मीदें जगाई हैं जनता के बीच, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही मैं अजय चतुर्वेदी हेमंत सोरेन और राहुल गांधी को इस जीत के लिए बहुत 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 बधाई देता हूं। वजह यह है इस जीत का कि यहां राहुल गांधी की आइडियोलॉजी और उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की आइडियोलॉजी की केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन रही, जिसका नतीजा रहा कि इस शानदार जीत इन लोगों को हासिल हुई है। इस चुनाव के पहले, परिणाम आने के पहले, बहुत से दिग्गज ये कह रहे थे कि झारखंड में इंडिया गठबंधन हार जाएगा, महाराष्ट्र में जीत जाएगा। उन सभी दिग्गजों की, महापंडितों की बोलती बंद कर दी है हेमंत सोरेन और राहुल गांधी ने। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।